हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 3 करते हैं अवॉइडेबल मिस्टेक्स का। ओके, हमने बात की कि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट तो होता नहीं है और वो ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में नहीं जा सकता आगे, है ना। अपने ब्रेन को डेवलप नहीं कर सकता, उसको कोशिश करनी पड़ेगी। कोई भी उसको नहीं बढ़ा सकता आगे बिना उसके एफर्ट के, उसको एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। देयरफॉर टू बी सेल्फ इवॉल्विंग मैन must remain conscious of the fact that he has constant constant constantly to evolve. Okay, this consciousness of evolution is the purpose of life and birth. This consciousness of evolution is the purpose of life and birth. मतलब हमेशा याद रखना है कि मेरा क्या टारगेट है, कि मुझे अपना जो ब्रेन है ना उसको डेवलप करना है ना। ये आपका पर्पस है कि जो भी आपको इंटेलिजेंस है और अपना जो ई सेंटर है और एस सेंटर है उसमें जो है 5:2:1 का रेशियो लाना है ना। मीन्स आपको अपनी इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ाना है और साथ ही साथ अदर सेंटर्स को भी उसके साथ मैनेज करना है। तो इवोल्यूशन का आपका थॉट होना चाहिए और वही आपका पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ है। ओके, दिस कॉन्शियसनेस ऑफ पर्पस इज यूजुअली absent or comes in only for a fleeting moment to despair again. क्या होता है कि ये कॉन्शियसनेस ऑफ इवोल्यूशन सब में होती नहीं है और किसी में होती भी तो है तो वो थोड़े समय के लिए आती है और फिर चले जाती है। ओके, दिस पर्पस मस्ट बी हेल्ड अलोफ्ट बिकॉज बिफोर आवर आइज एंड बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन मेथड्स शोन लेटर। ये जो पर्पस है हमारा पर्पस जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना है, हमको अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। मीन्स हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आप जो है उसको प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और ये किस चीज़ के द्वारा होगा? कॉन्स्टेंट प्रैक्टिसेस के द्वारा होगा, आगे आपको बताई जाएंगी, ठीक है। इट विल बिकम पॉसिबल फॉर अस नेवर टू लूज साइट ऑफ इट। ओके, इसको कभी भी हम लूज नहीं करेंगे, ऐसा हमारे पास जो है पॉसिबल होगा। ओके, दिस पर्पस मस्ट रन लाइक अ थ्रेड इन ऑल ओवर वर्ड्स, डीड्स एंड थॉट्स। ठीक है, ये हमारे हर एक काम में दिखना चाहिए, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में और हमारी सोच में। एम आई वर्किंग कॉन्स्टेंटली फॉर दिस कॉन्शियसली फॉर दिस पर्पस, ऐसा, ठीक है। एम आई फर्दरिंग और हिंडरिंग द पर्पस, एम आई इनडिफरेंट टू द पर्पस। बीच बीच में अपने से क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं लगातार अपने इस पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं इस पर्पस में आगे बढ़ रहा हूँ या फिर उस पर्पस को रोक रहा हूँ, है ना, उस पर्पस में ही खुद बाधा बन रहा हूँ, या फिर मैं अपने पर्पस के प्रति उदासीन हूँ, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। वट एवर वी are able to do or have done in the field of science, medicine, industry, electronics and even the atom is cumulative knowledge only. आपने केवल संग्रह किया है, मतलब बाहरी नॉलेज को इकट्ठा किया है। साइंस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कहीं भी बाहर जो भी किया है वो बस आपने खाली बाहरी चीज़ों को इकट्ठा किया है, ठीक है। सपोज 200 years ago our great grandfather knew 100 words of language and 100 facts of science, and each generation based on the knowledge added 100 more or of each. Then today we may know much more, but that is not evolution. This is only cumulative knowledge. मतलब आपने 200 साल पहले आपके जो पापा के पापा हैं, मतलब पिता के पिता के पिता जो भी हैं, मतलब रहे थे, उन्होंने चाहे थोड़े से नॉलेज वो जानते होंगे साइंस के बारे में, और अभी
हो सकता है हम बहुत ज़्यादा जानते हों उनसे इकट्ठा करते करते नॉलेज को, लेकिन ये आपका इवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने बाहरी चीज़ों को इकट्ठा किया है, कुछ चीज़ें रट लेने से, याद कर लेने से, फैक्ट्स को याद कर लेने से, ऐसा ये नहीं है इवोल्यूशन। ठीक है, क्या असल में इवोल्यूशन है? कैन वी एक्सप्रेस टुडे बेटर थॉट्स देन दोज विच द क्राइस्ट, द बुद्ध और द ऋग्वेदा एक्सप्रेस्ड? We can express different thoughts on subjects they never knew about. ओके हम देखो, क्या आप ना बुद्धा से और जो क्राइस्ट से उनसे बेटर थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो? मतलब अंदर से उनसे बेटर बन सकते हो? बने हो अभी? नहीं ना, तो कहाँ आपका इवोल्यूशन हुआ है? ठीक है, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे उनसे अच्छे थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि बुद्धा से और क्राइस्ट से, जिनके बारे में वो कभी जानते ही नहीं थे, लेकिन बिकॉज वेरी स्लोली बट इम्परसेप्टिबली वी ड्रिफ्टेड फ्रॉम आवर थॉट और वन सब्जेक्ट टू अनदर। ओके, हम अपने जो जो हमारा मेन थॉट था ना इवोल्यूशन का, उससे हम ड्रिफ्ट हो चुके हैं बहुत धीरे धीरे। ठीक है, बहुत छोटे रूप से, imperceptibly we drifted from our main subject. Okay, but can we today express a better thought or nobler thought? नहीं। If you cannot, then our evolution is a misconception. ये आपका खाली बस एक ऐसा मानना है कि आपका इवोल्यूशन हो गया है, ऐसा है नहीं कि हो गया है। तो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, आई थिंक कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है हमारे समाज का, और असल इवोल्यूशन ऐसे होगा भी नहीं। ठीक है, जब तक आप में नोबलर थॉट्स और बेटर फीलिंग्स नहीं है, आपका ट्रू इवोल्यूशन नहीं हुआ है। ट्रू इवोल्यूशन इज द चेंजिंग ऑफ द बेसिक रेशियो ऑफ द फर्स्ट 4 सेंटर्स फ्रॉम 24882 to 5221, as we shall study later. The 5 centers are the 5 important egos in us. Each director has a retinue, and these, when the director is away, are additional egos. Oh, any one particular eye is dominating at different times of the day. It would not only be interesting but educative if we kept a diary to note each day in what center and under which eye we find ourselves. Out of this, we could plot a graph to show a diagnosis to be studied. जो हमारे 5 सेंटर हैं, देखो, जो हमारे 5 सेंटर्स हैं, इनके पास एडिशन 5 सेंटर हैं। ठीक है, 5 सेंटर हमने पढ़े थे अभी, उसमें हर एक के पास अपना अपना ईगो है, मतलब आई का सेंस, मैं ऐसा सेंस है। ठीक है, ईच डायरेक्टर हैज़ अ रेटिन्यू एंड दीज, मतलब हर एक डायरेक्टर के पास उसके नौकर भी है। ठीक है, 5 के पास उसका नौकर भी है अभी। ठीक है ना, 5 IESM जो सारे सेंटर हैं, उनके पास उनके नौकर भी हैं। और वो कौन सा सेंटर, जो सेक्शन 2B का एक और सेंटर था, ठीक है, वो भी अपने आप में काम तो कर रहे हैं ना बायोलॉजिकल सारे सिस्टम्स में, तो वो भी अपने आप में एक डायरेक्टर है। ओके, तो उनके पास एडिशनल ईगो भी है। जब जो डायरेक्टर वो दूर है, तब वो एडिशनल ईगो एक्टिव होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर दूर है का क्या मतलब है, आपकी एनर्जी उस सेंटर में एक्टिव नहीं है उस टाइम। ओके, कोई भी एनी वन पर्टिकुलर आई इज डोमिनेटिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। कैसे, मैं बताऊं। मान लो कहीं पे आप एक ऐसे फंक्शन में गए हो जहाँ पे केवल ये समझ लो मैथमेटिक्स का टॉक हो रहा है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप एक मैथमेटिशियन हो समझ लो, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे दिए जा रहे हैं, और आपकी डिबेट हो रही है। उस समय आप अपने आप को एज अ मैथमेटिशियन समझते हो, एक एंटिटी के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपका इमोशन और आई सेंटर वहाँ पे एक्टिव है। तो आपका मैं क्या है उस समय, जो मैं का सेंस क्या है, आई एम मैथमेटिशियन, ऐसा टाइप का आई वहाँ पे एक्टिव है।
वो वाला मैं का जो सेंस है उस समय वो चीज़ एक्टिव है। अब कहीं पे आप मान लो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए हो या किसी से मिलने गए हो, तो उस समय पर्टिकुलर एज अ अपने को क्या देखोगे आप, मतलब हर समय आपकी जो आइडेंटिटी है वो बदलते जाएगी, तो उस समय आप वो वाला आई बन जाएंगे, है ना। तो किस समय जो आई है वो डोमिनेटिंग है वो आपको देखना है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ये आपके लिए एजुकेटिव भी होगा, इंटरेस्टिंग तो होगा ही। तो अपनी डायरी बनाइए एक और उसमें लिखिए कि कहाँ आप हर दिन के डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में कौन कौन से थॉट्स आप में आते हैं, और साथ ही साथ कौन सा आई उस समय एक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें से हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या हमने क्या क्या उसमें से ऑब्जर्व किया है। डू वी spread our egos or senses of I am over all the centers equally? क्या हम जो ये सेंस ऑफ आई है ना, हमारा ईगो जिसको हम मैं बोलते हैं, वो सारे सेंटर में इक्वली बटा हुआ रहता है या फिर किसी एक सेंटर में? और डू वी एक्सक्लूड वन इंटायरली टू इंडल्ज एक्सक्लूसिवली इन अदर्स? क्या हम किसी एक को पूरा ही छोड़ देते हैं दूसरे में लिप्त होने के लिए? मतलब जैसे जिस समय मैं मैथमेटिक्स के उस हॉल में था जहाँ पर डिबेट हो रही थी, मेरा मे भी ऐसा हो सकता है मेरा एस सेंटर छूट गया हो, ऐसा आपको लगेगा। वो टोटली तो छूट नहीं सकता, बट उस समय जो एस सेंटर है मान लो वो अलग हो गया, आप केवल ई और आई सेंटर में, या मे बी केवल आई सेंटर में कुछ मोमेंट के लिए रहे, ओके। तो आपको देखना है क्या आपने कुछ टाइम के लिए पूरी तरीके से कौन से सेंटर को छोड़ दिया और कौन से सेंटर्स में आप एक्टिव हैं, कौन से दूसरे सेंटर्स में आप एक्सक्लूसिवली होता है कि और को छोड़ के पर्टिकुलरली किसी एक ही उसमें चले जाना, है ना, विदाउट नॉट बीइंग इंक्लूडेड अदर, ओके। मतलब दूसरों को इंक्लूड ना करते हुए किसी एक ही चीज़ में जाना। हाउ लॉन्ग डू वी दस इंडल्स? तो हम कितने लंबे समय तक किसी चीज़ में लिप्त रहते हैं, किसी एक ही सेंटर में, ठीक है। इफ़ वी चेक अप आवर लीकेजेस टुगेदर विद दिस वी विल वेरी सून बी ऑन आवर वे टू द क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। अगर हम ऐसे चेक कर पाएँ तो हम अपने रास्ते पर होंगे, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को जाने वाला रास्ता, मीन्स अपने प्रोग्रेस पे होंगे। दीज डिफरेंट ईगोज अकाउंट फॉर आवर मूड्स, ओके। मतलब ये हमारे मूड्स को दर्शाते हैं ये चीज़ें, जो भी जिस समय हम कौन से सेंटर में हैं उस टाइप से हमारा मूड भी अलग अलग होगा। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ दीज ईगोज कलर आवर मूड्स। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एंड परम्यूटेशन, मतलब जिस हिसाब से इन सेंटर्स की टेंडेंसी बदलेगी, क्रमशः संचय मैथमेटिक्स में चैप्टर भी होता है, तो जिस तरीके से आपका बदलेगा उस अंदर, मतलब मैकेनिज्म बदलेगा, उस तरह से आपका मूड भी बदलेगा। ईच सेंटर हैज़ इट्स ओन इंटेंसिटी। वैसे जब भी मैंने बोला ना कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, और मुझे चुपचाप से पीछे का याद आया वो क्या मतलब ये वैसे ड्रिफ्ट ही हुआ ना, चाहे मेमोरी के थ्रू आया तो एक ड्रिफ्ट है ये भी। Each center has its own intensity. Each center can be compared to a planet having its own speed of rotation on its own axis and its own speed of revolution around its sun. Okay, this creates a certain intensity which is responsible for its contents, growth and evolution. The centers will their subcenters each have their own specific intensity. This in turn gives a verifying intensity to a different moods, okay. मतलब हर सेंटर को आप एक ग्रह की तरह लो, वो अपनी अपनी स्पीड से घूमता है, हर एक के पास अपनी इंटेंसिटी है, ओन स्पेसिफिक इंटेंसिटी, ओके। और अपनी अपनी जो है उनके पास सब सेंटर भी हैं, है ना।
दिस इज इन टर्न गिव अ वेरिंग इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट मूड्स। ओके, हाँ, इनके मतलब इनके रोटेशन के हिसाब से, मतलब इनमें जो इंटेंसिटी होगी उसके हिसाब से आपका मूड चेंज होता रहता है। ओके, दिस टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, विच ऑफ माई सेंटर्स सफ़र फ्रॉम अ लीक। लीकेज वुड मीन वेस्ट। हाउ मच इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड फिजिकल एनर्जीज कैन आई प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग टू वेस्ट। तो आप लीकेज कौन कौन से सेंटर का हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है आपको, और कैसे आप बचा सकते हैं उस वेस्ट को, ये सोचना है। ओके, ये होमवर्क हो गया, मतलब कि कैसे आप बचा सकते हो और क्या क्या लीकेज आप में होता है ऐसा सोचना है, और सभी में होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे कहा गया है ना कि आपको जब अपना खुद का डायग्नोसिस करना है तो वहाँ पर बिल्कुल आपको एकदम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है। ठीक है, आपका मतलब जो भी आप अपना माइंड में देखोगे अलग अलग थॉट्स जिस टाइम पे आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे में ऐसा कुछ है नहीं, फिर तो नहीं हो सकता। फिर अगर ये सोच लिया